हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था लैटेंट हीट के बारे में, फिर आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, फिर रेजुलेशन के बारे में बताए थे। ठीक है, चलिए आज उसी से हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं और आपको बताएंगे हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हीट ट्रांसफ़र मेनली 3 प्रोसेस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो ये मेन 3 प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में क्या क्या होता है और वो मेनली कहाँ कहाँ अकर करेगा, ये हम लोग बारी बारी से समझते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन मेनली अकर्स इन सॉलिड। कंडक्शन जो सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मेनली कंडक्शन के ही द्वारा होता है। लिक्विड एंड गैसेस हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, तो जो लिक्विड और गैस होता है उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, द हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन रिक्वायर्स नो इंटरमीनिंग मीडियम। और जब हम लोग रेडिएशन प्रोसेस यूज़ करते हैं तो रेडिएशन प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि जो सन से हमारे पास जो लाइट रे आता है और सन के द्वारा जो हमें हीट मिल रहा है वो उसमें किसी भी तरीके का कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक रेडिएशन मेथड है। द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो जो अर्थ है वो सन के द्वारा रेडिएशन मेथड के द्वारा ही हमें हीट मिलता है। क्लियर है। रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऑल्सो इट इज़ द यूनिवर्सल मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच ऑलवेज अकर। और रेडिएशन जो है ये सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल मोड, और ये एक यूनिवर्सल मोड भी है। ठीक, ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और जो हमेशा आकर करता है, विच ऑलवेज अकर। ठीक, हम लोग बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है और वो किसमें किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देखते हैं कंडक्शन। ये कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अदर पार्ट एट अ लोअर टेम्परेचर by molecular collision without transfer of the material medium। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, ये कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। मतलब इस मेथड के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मतलब कि फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, बाय मॉलिकुलर कॉलिजन, और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन होता है, उसी के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होगा। विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल मीडियम, बिना किसी मटेरियल मीडियम के ट्रांसफ़र के। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बॉडी ए देख रहे हैं और बॉडी बी देख रहे हैं। बॉडी ए जो है वो हायर टेम्परेचर का बॉडी है और बॉडी बी जो है वो लोअर टेम्परेचर का बॉडी है। ठीक है, बॉडी ए क्या है, हायर टेम्परेचर, एच टी का मतलब हायर टेम्परेचर, एल टी मतलब लोअर टेम्परेचर का बॉडी है। जब दोनों बॉडी को हम लोग कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मतलब ए से बी के तरफ। ठीक है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोनों ही बॉडी स्टेडी स्टेट में ना आ जाए या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, तब तक इसमें हीट का ट्रांसफ़र होते रहेगा। ठीक है, और ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बाय मॉलिकुलर कॉलिजन ऑफ द बॉडी। इस बॉडी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली होता क्या है, अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें तो चूँकि अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर ढेर सारा मॉलिक्यूल्स है, और अगर इसके पास हायर टेम्परेचर है तो इस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास भी क्या है, हायर एनर्जी है, और वो एनर्जी एक दूसरे पे ओवरलैप करते रहते हैं। और जैसे ही लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी को इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हम बता रहे थे कि इस बॉडी ए में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास हाई एनर्जी होता है, और इस बॉडी बी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास लोअर एनर्जी होगा। जब दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा
तो चूँकि इस बॉडी ए में हायर एनर्जी होने के कारण इसमें कॉलिजन होते रहता है। वो क्या होता रहता है, कॉलिजन, और इसके अंदर वाला जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते रहता है, ठीक है। जैसे ही इसके पास लेके आएंगे तो वो कॉलिजन होने के कारण ये इस बॉडी बी में इसको क्या करने लगेगा, पुश करने लगेगा, और पुश करने के क्रम में ये जो मॉलिक्यूल जिसके पास हायर एनर्जी है वो इस वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करने लगता है, ठीक है। और जब इसके पास, जब इसके अंदर वाले बॉडी में एनर्जी आ जाता है तो वो भी अपने आसपास वाले एनर्जी को क्या करता, आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करने लगता है, और इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है फ्रॉम वन बॉडी टू बॉडी बी। और ये तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों ही बॉडी का दोनों ही बॉडी का क्या टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंसिडर करते हैं। तो लेट अस सपोज कंसिडर अ मेटल रॉड हुज साइड्स आर कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, सो डैट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर प्रिवेंटेड। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक मेटल रॉड है जो कि कवर किया गया है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से। इंसुलेटिंग का सेंस ये हुआ कि किसी भी तरीके का कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो सराउंडिंग में ना कहीं भी उस रॉड से कोई हीट बाहर, कोई एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए उसको इंसुलेट किया गया है। क्लियर है। with an insulating material so that convection and radiation are prevented. When rod starts heating from its one end, the temperature of subsequent cross section of the rod starts increasing, ठीक है। द रॉड इज सेट टू बी इन द वेरिएबल स्टेट ऑफ हीटिंग कंडक्शन। तो देखिए जब उस रॉड को के एक एंड पे इंक्रीज़ किया जाता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। और अब जो रॉड का कंडीशन है, क्योंकि उसका एक एंड हीट हो चुका है और दूसरा एंड जो है वो अभी हीट नहीं हुआ है, तो इसलिए रॉड में जो है वो अभी वो वेरिएबल स्टेट है। अभी उस रॉड में क्या है, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। लेकिन जैसे ही हम अपने हीट को कंटिन्यू देते रहेंगे तो वो जो वेरिएबल स्टेट है वो कुछ देर के बाद एक स्टेबल स्टेट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन एनी पार्ट ऑफ द रॉड। दिस इज स्टेडी स्टेट ऑफ द रॉड, ठीक है। तो कुछ समय के बाद हीट वन एंड से दूसरे एंड चलता चला जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा कि पूरे ही बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होगा या फिर सेम अमाउंट ऑफ हीट होगा। तो जब ये ऐसा कंडीशन आएगा कि इस पूरे रॉड में सेम अमाउंट ऑफ हीट रहेगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट ऑफ द रॉड। जैसे कि आप इस फिगर से आप देख सकते हैं, ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा, हम इसको एडजस्ट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेडी स्टेट एक रॉड है और रॉड का एक ये जो एंड है ये एक हॉट एंड है और ये क्या है, कोल्ड एंड है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या किए, हीट करना शुरू किए। इनफैक्ट हीट करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर T1 हो गया, इसको यहाँ पर टेम्परेचर T2 हुआ और यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र चालू हो गया। और हीट का ट्रांसफ़र कहाँ गया, फ्रॉम हॉटर इनटू कोल्डर एंड, ठीक है। ट्रांसफ़र टू कोल्डर एंड, हीट ट्रांसफ़र टू कोल्डर एंड, ठीक है, फ्रॉम हॉटर इनटू कोल्डर एंड। और ये तब तक हुआ जब तक कि दोनों ही एंड का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। और जब ये ऐसा कंडीशन होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब देखिए यार स्टेडी स्टेट क्या क्या हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड आर डिफरेंट बट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। द टेम्परेचर ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज व्हेन वी रिमूव फ्रॉम हॉट एंड, ठीक। तीसरा पॉइंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, देन टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइंड एज। तो यहाँ पे हम लोग एक टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं और टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन x अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, देन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस वाले एंड पे इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था और ये दोनों का भी डिस्टेंस x था,
एक्स था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, दोनों ही टेम्परेचर का डिफरेंस बाई एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बाई एक्स, ठीक है, बाई एक्स। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। क्लियर है। इफ़ T1 एंड T2 आर θ1 डिग्री सेल्सियस एंड θ2 डिग्री सेल्सियस, देन अगर T1 T2 को हम θ1 θ2 कहते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, θ1 माइनस θ2 बाई एक्स डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ये, ठीक है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, जो अगर ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, मतलब कि माइनस डी टी बाई डी एक्स। और इसी माइनस को हम लोग, चूँकि ये थीटा के बराबर होगा और थीटा को हम लोग यहाँ पे θ1 डिग्री सेल्सियस और θ2 डिग्री सेल्सियस कह रहे थे टेम्परेचर की जगह, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी थीटा बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी थीटा बाई एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसी को हम लोग कहते हैं हीट करंट, इसी को क्या बोलेंगे, हीट करंट। मान लीजिए कि एक बॉडी है जो कि ये एक हॉटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1, दूसरा है कोल्डर बॉडी, उसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। और इस हॉटर बॉडी में एक रॉड को लगा दिया गया, देखिए ये रॉड है, ठीक, एक रॉड को लगा दिया गया जिसका लेंथ क्या है L, और रॉड को कवर कर दिया गया है कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से, ठीक है, ताकि हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग में ना हो सके, ठीक है। और इस कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर क्या है T2, हॉटर बॉडी का टेम्परेचर क्या है T1। तो बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस है हीट का ट्रांसफ़र होगा। हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी होने लगेगा। क्लियर। तो ये यहाँ पे दिया हुआ, देखिए, हेयर द रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ L, इसका लेंथ क्या है, कैपिटल L। Let the left end of the rod is kept at temperature T1 and the right end at lower temperature T2. The direction of flow of heat current from left to right through the rod, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये जो क्या है, ये कि हीट करंट है, डायरेक्शन ऑफ हीट करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द रॉड। हेयर द एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ heat through the rod in the steady state is proportional to the area of cross section of rod, ठीक है, A। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है थ्रू द रॉड, वो इस रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, और टेम्परेचर डिफरेंस के भी, ठीक है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस के भी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और क्या है, और उसके लेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, समझ में आया। तो क्या है, हीट करंट जो है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके टेम्परेचर डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के। तो मान लीजिए इफ़ Q इज़ द हीट फ्लोज इन टाइम T, अगर Q अमाउंट ऑफ हीट का फ्लो हो रहा है इन टाइम T, देन द हीट करंट, तो हीट करंट क्या हो जाएगा, देन द हीट करंट विल बी इक्वल टू Q बाई T, H विल बी इक्वल टू Q बाई T, मतलब कि टोटल हीट बाई अपॉन टाइम। तो ये जो हीट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के, और टेम्परेचर डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो इसको हमको एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा, तो H विल बी इक्वल टू Q बाई T, और इसके जगह पे हम K पुट कर दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं, एक कांस्टेंट टर्म यूज़ कर दिए K, और ये क्या हो गया, A इंटू T1 माइनस T2 बाई L। और T1 माइनस T2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा टी, अभी आपको हम बताए थे पीछे वाले पेज में, माइनस डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस हीट करंट विल बी इक्वल टू माइनस KA डेल्टा टी बाई एल, ठीक है, माइनस KA डेल्टा टी बाई एल, ये क्या हो जाएगा हमारा हीट करंट, दिस इज नोन एज हीट करंट। द SI यूनिट ऑफ हीट करंट H इज जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड और वाट। हेयर K इज कॉल्ड, ये क्या है, हेयर K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो K है इसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। SI यूनिट ऑफ K इज, ठीक है, वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक, SI यूनिट ऑफ K इज वाट पर मीटर पर केल्विन। क्लियर है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए कि फॉर स्मॉल लेंथ बिटवीन द बॉडीज़, ठीक है, फॉर स्मॉल लेंथ बिटवीन द बॉडीज़
H विल बी इक्वल टू माइनस के ए डी टी, क्योंकि डेल्टा टी की जगह हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, स्मॉल वैल्यू के लिए डी टी पुट कर देंगे बाई डी एक्स, ठीक है। तो H विल बी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ये थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभी हीट करंट पढ़े हैं तो करंट से रिलेटेड रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि एक रॉड है, ये देख लीजिए एक रॉड है, इसका एक एंड का टेम्परेचर है T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर है T2, ठीक है। एक एंड का टेम्परेचर है T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर है T2, क्लियर है। और एक रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लीजिए R, एक पॉइंट का इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ठीक है। तो हीट करंट इन द रॉड, तो इस रॉड में जो हीट करंट होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, और मान लीजिए कि इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, ठीक है। हीट करंट इन द रॉड कितना होगा, H विल बी इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 बाई एल, जो कि अभी हम लोग पढ़े के ए T1 माइनस T2 बाई एल। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग नीचे लाएंगे, के ए को नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई एल बाई के ए, ठीक है, बाई एल बाई के ए। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा ये भी समझते हैं, ठीक है। करंट इन द रेजिस्टेंस, देन I विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई आई आर, ठीक है। I चूँकि क्या होता है, करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है। जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये भी हीट करंट है, ध्यान रहे ये भी इस रॉड में जो फ्लो हो रहा है वो एक हीट करंट है, और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो भी एक करंट है, इस रेजिस्टेंस में जो फ्लो हो रहा है वो भी एक करंट है, ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए। तो करंट कितने के बराबर हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई आर, क्योंकि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो V1 माइनस V2 बाई आर, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, चूँकि दोनों ही करंट है इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं 1 एंड 2, वी विल फाउंड दैट थर्मल रेजिस्टेंस RH, इसको हम लोग RH कह देते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन के, ठीक है, इज इक्वल टू L अपॉन के। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो इस वाले वैल्यू का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं RH इज इक्वल टू L अपॉन के ए, RH इज इक्वल टू L अपॉन के, ठीक है। यार टेम्परेचर डिफरेंस इज एनालोगस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसे ध्यान रखिएगा, यार टेम्परेचर डिफरेंस इज एनालोगस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। SI यूनिट ऑफ RH इज केल्विन पर वॉट, ये चीज़ याद रखेंगे। जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन पर वॉट, क्लियर है। अब हम लोग इसमें वेरियस कनेक्टिविटी देखते हैं, रॉड को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है ताकि इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को, चूँकि हीट करंट और करंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन करके देखते हैं। तो चूँकि ये हीट करंट है, तो हीट करंट में भी उसके थर्मल रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, मतलब कि रॉड को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, तो मेनली दो टाइप से ही कंबाइन करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि दो टाइप से हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सपोज n नंबर ऑफ रॉड्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L1, L2, L3 एंड Ln, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ रॉड हैं, n रॉड हैं जिसको जोड़ा गया है, ठीक है, और सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। देखिए सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, आप देख सकते हैं सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक। और सभी का लेंथ है L1, L2, L3 से लेके Ln तक। इसी के तरह रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। रेजिस्टेंस R1, R2, R3, Rn, ये बिल्कुल ही सीरीज़ में कंबाइन है, और इसमें H हीट करंट को फ्लो करवाया जा रहा है। इस टेम्परेचर, इसका इंड जो फर्स्ट इंड है वो है T1 टेम्परेचर, इसका जो लास्ट इंड है वो है T2 टेम्परेचर। बिल्कुल उसी तरीके से इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। चूँकि रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में रखते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। तो हीट करंट क्या हो जाएगा, तो चूँकि देखिए हीट करंट क्या होगा, सभी में करंट जो है बिल्कुल ही क्या होगा, सेम होगा, सभी में करंट क्या होगा, बिल्कुल ही सेम होगा। तो हीट करंट, तो H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू Hn, क्योंकि सभी में हीट करंट क्या है, बिल्कुल सेम है। और ये किसके बराबर होता है, Q/T, ठीक है, Q/T। और Q का मतलब क्या है, QA T1 माइनस T2 बाई RH, QA T1 माइनस T2 बाई RH, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तो ये हो जाएगा L अपॉन के ए, ठीक है, L अपॉन के।
और इसी L अपॉन के को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, L1 बाई K1A, चूँकि टोटल को हम लोग L मान लिए और टोटल को K और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A प्लस L3 बाई K3A प्लस Ln बाई KNA। ठीक, तो ये K किसके बराबर हो जाएगा, ये K किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ज़रा, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, और ये क्या हो जाएगा L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 प्लस Ln बाई Kn। ये जो है ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा K का वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Li वेयर I टेंड्स टू 1 to n और समेशन ऑफ L1 बाई Li बाई Ki वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये हमारा K का वैल्यू हो जाएगा। और इफ़ फॉर 2 रॉड्स, अगर ये 2 रॉड हो तब फॉर 2 रॉड्स, तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, ये K किसके बराबर हो जाएगा, 2K1 K2 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ठीक है, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो ये है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो आपको हम बताएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इससे आगे भी आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो फिर आगे बताएंगे। थैंक यू।